एक गांव में अमर नाम का मोची रहता था। वो उस गांव में अकेला मोची होने के कारण उस गांव के लोग उसके पास चप्पल और जूते सिलाने आते थे। वो चप्पल सिलाने के साथ साथ जूते पॉलिश भी करता था। कुछ दिनों के बाद उसमें लालच बढ़ गया। अमर अब एक कैंची लेकर मंदिर के बाहर रखे हुए चप्पलों को काटने लगा। भक्त मंदिर के बाहर आने के बाद सबकी कटी हुई चप्पल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे लोग अपनी अपनी चप्पल लेकर अमर के पास सिलाने जाया करते थे। इससे अमर का चप्पलें सिलाने का काम अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन एक आदमी अमर से आकर बोला, अरे भाई, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई चोर है जो मंदिर के बाहर की सारी चप्पलों को बीचों बीच काटता है। मगर चोर होता तो चप्पलें चुराता, ना कि काटता। ये सब बंदरों का काम है साहब। आजकल बंदरों के दांतों में खुजली होने के कारण वे सभी चप्पलों को काट रहे हैं। अमर ऐसे ही घरों के बाहर रखे जूतों पर स्याही और कलर छिड़कता था। कभी कभी तो ऑफिस के बाहर रखे जूतों पर भी अमर कलर छिड़कता था। इसी वजह से सभी लोग अमर के पास अपने जूते पॉलिश करने के लिए आते थे। एक बार एक आदमी अमर के पास आता है, इस पूरे हफ्ते में मैंने 3 बार अपना जूता पॉलिश किया है। पता नहीं मेरे जूते पर कौन स्याही और कलर छिड़क रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? साहब, ये काम इन गांव के शैतान बच्चों का है साहब। ये बच्चे कुछ अलग ही गेम खेलते हैं और दिन भर लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक दिन तो इन शैतान बच्चों ने मेरे चप्पल पर बबल गम लगा दिया था। 2 दिन तक मेरा पैर चप्पल से चिपका रहा। ये टीवी और इंटरनेट ने तो बच्चों को बहुत बिगाड़ दिया है साहब। अब अमर बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन उस गांव में मुन्ना भाई नाम के चोर को पुलिस अफसर ने पकड़ लिया। सच सच बता कि मंदिर का खजाना कहाँ रखा है। बताता है या मार खाएगा? बोल। सर, आपको तो मालूम है ना, मैंने चोरी का काम छोड़ दिया है। मेरा उस मंदिर के खजाने से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। हाँ, तू इतना शातिर चोर है तो मंदिर का खजाना तेरे घर पे क्यों छुपाएगा? पागल समझा है क्या मुझे? तूने तो वो खजाना कहीं और छुपाया होगा। मगर मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। मगर ध्यान रहे, मेरा पूरा ध्यान तेरे ऊपर ही है और ये गांव छोड़ के तू कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारा नार्को टेस्ट करने का सरकार से परमिशन ले लिया है। तुझसे सच तो मैं कैसे भी उगलवा के ही रहूंगा। मुन्ना भाई घर आता है और अपने चेले से बोलता है, अरे वो अफसर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। वो नार्को टेस्ट के बारे में बोल रहा था। अगर वो टेस्ट किया तो उसमें मैं सच बोल दूंगा। क्या करूं? आप टेंशन मत लो बॉस, मेरे पास मेमोरी लॉस का टैबलेट है। अगर आप वो खा लेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और नार्को टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। मगर ये टैबलेट खाने से पहले आपको उस खजाने तक कैसे जाना है उसका एक मैप बना लीजिए, जिससे याददाश्त जाने के बाद आप खजाने तक का रास्ता मैप से पता कर पाएंगे और हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। मुन्ना भाई खजाने तक जाने वाले रास्ते का मैप बना लेता है और वो मैप लेकर अमर के पास आता है। अरे अमर, ये कागज मेरे जूतों में रख के सिला दे। ये आदमी जूते में कागज सिलाने क्यों बोल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अमर उस जूते का नीचे का भाग निकाल के उसमें कागज डाल के सिल देता है और सोचता है, क्या होगा उस कागज में? ये सोचकर अमर उसके जूतों जैसे ही जूते लेकर उसके घर जाता है और उसके जूते बदल देता है। ये सब दूर से पुलिस अफसर देखते हैं। ये कौन है जो जूतों की अदला बदली कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अमर वो जूते लेकर अपने दुकान आता है। ये सब पेड़ के पीछे छुपकर पुलिस अफसर देख रहा था। अमर ने जूता काट कर उसमें से एक कागज निकाला और देखने लगा। ये क्या है? ये तो कुछ मैप जैसा लग रहा है। इस मैप के मुताबिक मुझे उस जगह पर जाकर देखना चाहिए, वहां आखिर है क्या? तभी पुलिस अफसर वहां आकर, ओए, क्या है उस कागज में? ये कहकर कागज अमर के हाथ से छीन लेता है। ओहो, ये तो मंदिर के खजाने का मैप है। यानी कि तुम और मुन्ना भाई मिले हुए हो। मैं मुन्ना भाई पर नजर रखते रहूं, ये उसे पता था और इसलिए उसने जूते में मैप छुपा दिया। और तुम जूतों की चोरी करके उस मैप की सहायता से खजाना लूटकर बेचना चाहते हो। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। तुमने मोची बन के अच्छा नाटक किया है। अब तुम्हें बताता हूँ चोरी क्या होती है। चलो पुलिस स्टेशन। ये कह के अमर को और मुन्ना भाई को पुलिस अफसर जेल में डाल देता है। अरे बेवकूफ, मेरा अच्छा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया तूने। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।